जय हिंद ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो वापस से आज वही निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और हमने क्या किया वो भी देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। अब निफ्टी में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि बोला था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट से ही वो थोड़ा सा सपोर्ट से ही बाइंग आई इसमें। हमने क्या किया था एक दिन पहले, जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि यहाँ से तो हमने सेल किया था और इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता हम लोग बाइंग पोजीशन नहीं करेंगे, ऐसा भी बताया था। अब देखिए ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट का काम करेगा। देखते हैं, अभी जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम लोग बाय का नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का रुझान दिख रहा है आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। कोई भी चीज एकदम से ऊपर नहीं बढ़ेगी, थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए जाएगी। अब क्या करना है, अगर कल मंडे को दिन इसके नीचे वापस से ट्रेड कर निकलता है तो हम लोग बेचने का सोचेंगे और खरीदने का अभी नहीं सोचेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता। और कोई 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर बंद नहीं होती तब तक हम बाइंग करने का भी नहीं सोचेंगे। तब तक यही एक रेंज में शायद ट्रेड कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो निफ्टी का एनालिसिस यही बताता है आपको, मुझे कि यहाँ तक ऐसा हो सकता है। तो ये आप लेवल्स नोट करके रखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो ये इसके नीचे जाएगा तो 25,500 के लिए, उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। अब करते, अगर आपको करना ही है इंट्राडे ट्रेडिंग तो इसके ऊपर निकल जाने दीजिए। इसके ऊपर निकल जाने के बाद 25,900 के बाद वो पुराने लेवल टेस्ट करने के लिए जा सकता है। नहीं तो फिर 25,500 के लिए उसके नए दरवाजे खुले हो जाएंगे और इसके 25,900 के बाद 26,100 और 26,150 के आसपास हो जाएगा। वही बैंक निफ्टी में, जैसे कि मैंने एनालिसिस करके दिया था मेरे स्टूडेंट को कि इस लेवल के नीचे जाने के बाद शार्प शार्प 400-500 पॉइंट के मूव नीचे में देगा वो। और देखिए उसने 400-500 पॉइंट की मूव नीचे में देखा है। हम 1 घंटे की कैंडल लगाते हैं तो सेम बैंक निफ्टी का भी वही हाल है कि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता हम लोग नई खरीदारी करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही आके घुमा था और देखते हैं कल अगर इसके नीचे जाएगा तो वापस से फ्रेश सेलिंग आएगी और इसके ऊपर जाएगा तो एक बार बाय करने का सोचेंगे और इसके ऊपर जाएगा तो एकदम स्ट्रॉन्ग बाय करने का सोचेंगे। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ इस लेवल तक एक बार आने की कोशिश करेगा, इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल्स मार्क करके रख दीजिए आप अपने पास। तो ये देखिए काफी बढ़िया सेटअप है। देखिए मैंने एडवाइजरी हमारा एक चैनल है उसमें भी बताया था कि ये देखो HDFC बैंक 1010 का पुट बेचने के लिए बताया था, 8 रुपए 50 पैसे पे बाय करने के लिए और ऑलमोस्ट वो डबल हो गया था उसी दिन। सेम देखो 8:51 और 8:53 को मार्केट खुलने के पहले कि सेल बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर 58,283, स्टॉप लॉस 58,382 का था, टारगेट सीट 57,900 ओनली फॉर फ्यूचर के लिए। तो देखिए यहाँ पे करने के बाद 100 पॉइंट का सिर्फ रिस्क था और उसके बाद 500 पॉइंट की रैली थी। तो सेम वही हुआ, एक वो लेवल्स जाने के बाद 500 पॉइंट का शार्प हमें पॉइंट मिला। ये था सर मेरे तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मेरी इन दोनों इंडेक्स में कोई भी खरीदारी की या बिक्री की राय नहीं है। मैं तो ये दोनों सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।